हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फोवर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई के टॉप वीकली करंट अफेयर्स और इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए। और हम हर एक करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके भी, रिलेवेंट स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स मई 2020। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट कोरोना वायरस फॉर अ पॉसिबल ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट। एक संभावित उपचार के लिए किस देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ सफलतापूर्वक एंटीबॉडी विकसित की है? तो इजराइल देश ने ये विकसित की है, बी करेक्ट आंसर है। तो और इसके बारे में देखते हैं, इजराइल है तो उसकी राजधानी कौन सी है? तो जेरूसलम है। और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और करेंसी कौन से इजराइल की? तो इजरायली शेकेल। ये स्ट्रैटेजिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी इसके बारे में और क्या है वो देखते हैं। मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है डेवलपमेंट? तो इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च। और यह क्या करता है? तो यह वहाँ के शरीर के अंदर कोविड-19 वायरस को बेअसर कर सकता है, न्यूट्रलाइज करता है कोविड-19 वायरस को। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। अभी ये इंस्टीट्यूट जो है, इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, ये कभी स्थापना हुई थी इसकी? तो 1952 में स्थापना हुई थी इजराइल में। नेक्स्ट है, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू आईबीआरडी। आईबीआरडी में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया गया है? तो आईबीआरडी क्या है वो भी देखना चाहिए हमने। तो पहले देखते हैं भारतीय अमेरिकी, जिनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। डी करेक्ट आंसर है। इनको आईबीआरडी में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है। तो आईबीआरडी क्या है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक लेंडिंग आर्म है। मतलब जो उधार देते हैं ना, लोन देते हैं, ये काम करती है आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक के लिए। तो उसका हिंदी में बोल सकते हैं पुनर्निर्माण और विकास के लिए इंटरनेशनल बैंक है, जो कि विश्व बैंक की उधार देने वाली शाखा है। और माइकल पिंटो जो है वो वकील है, लॉयर है, और उनको 2 साल के लिए आईबीआरडी के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो और उनके बारे में क्या है वो देखते हैं। पिंटो ने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के विशेष सहायक और एसोसिएट वकील के रूप में भी काम किया है। अभी वो किन की जगह लेंगे? तो ही विल रिप्लेस एरिक बेथेल। एरिक बेथेल की जगह पे अभी मिस्टर पिंटो जाएंगे, और जो कि आईबीआरडी में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे, और एज ए स्पेशल, मतलब उनको अभी एक पोजीशन दी गई है। और इसके पहले वो उन्होंने राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के लिए भी काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट अभी, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अल्ट्रा वायलट, जो कि यूवी है, डिसइंफेक्शन टावर फॉर सैनिटाइजिंग कोरोना वायरस प्रोन एरियाज। कोरोना वायरस प्रवण क्षेत्रों को साफ करने के लिए किस संगठन ने अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। सी करेक्ट आंसर है। तो डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और इसके बारे में हमने, जो भी उनके अध्यक्ष कौन है, उनका हेड ऑफिस कहाँ है, और उनका मोटो क्या है, ये सब हमने पिछले काफ़ी वीडियो में ये डिस्कस किया है, इसलिए इस वीडियो में मैंने लिया नहीं। आप जो रिकॉल कीजिए हम क्या क्या डीआरडीओ की इंफॉर्मेशन ली थी, और वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अभी यह टावर क्या है? तो यह टावर रासायनिक मुक्त और तेज़ी से कीटाणु शोधन पर काम करता है। मतलब ये टावर केमिकल फ्री और रैपिड डिसइंफेक्शन के लिए काम करता है। केमिकल फ्री है ये टावर। और यह जो बड़े, मतलब काफ़ी जहाँ पे लार्ज फ्लो ऑफ पीपल है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यह जैसे कि हवाई अड्डा है,
शॉपिंग मॉल है, जो कि महानगरों है, मेट्रो है, मतलब होटल है, कारखाने हैं या फिर ऑफिसेस है, ऐसे काफ़ी जगह पे इसके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ये टावर, यूवी टावर। और इसकी खासियत ये कि जैसे कि कुछ अपने गैजेट्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, कंप्यूटर है और अन्य गैजेट जो है उच्च तकनीकी सतहों के लिए उपयोगी है और जिस पे रासायनिक तरीकों के कीटाणुशोधन का उपयोग नहीं कर सकते, उसके लिए टावर यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स और अदर जो भी अन्य गैजेट्स है लेबोरेटरी और ऑफिसेस में, इसके लिए केमिकल हम डिसइंफेक्शन ज़रा मुश्किल होता है, तो इसके ये यूवी टावर वहाँ उस जगह के लिए, उस सरफेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि मतलब कुछ डैमेज नहीं करेगा वो कंप्यूटर को या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को। अभी नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऐप लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू हेल्प पीपल बूस्ट देयर इम्यूनिटी अगेंस्ट कोरोना वायरस। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने में लोगों की मदद करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आयुष कवच ऐप का नाम है, बी करेक्ट आंसर है, आयुष कवच। तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है 5 मई 2020 को। और ऐप क्या करता है, तो कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद से प्रासंगिक सुझाव और तथ्य प्रदान करता है। मतलब आयुर्वेदिक जो उपचार है उसके बारे में टिप्स और फैक्ट बता देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। और कोविड-19 से लड़ने के लिए शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी, लौंग और दालचीनी जैसी रसोई सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। ये सब ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में ऐप में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो कौन से इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि तुलसी है, लौंग है, क्लव मतलब, या फिर दालचीनी है, ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कोविड-19 से लड़ने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अभी नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ गिवन कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर टू मेडल टू नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग यून। किस देश ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग यून उन को द्वितीय विश्व युद्ध का स्मरणीय पदक दिया है? तो रशिया ने ये पदक दिया है किम जोंग यून को, जो कि उत्तर कोरिया के नेता है। रशिया, मतलब आंसर कौन सा है? ए करेक्ट आंसर है, रशिया। तो रशिया की बात आई तो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल, रूसी रूबल। तो ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा सम्मानित किया गया है उनको, और किम जोंग उन को। और ये किस लिए दिया उनको? युद्ध के दौरान, जो पहले युद्ध हुआ था, वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2, उसके दौरान उत्तर कोरिया क्षेत्र में शहीद हुए सोवियत संघ के सैनिकों की यादों को संरक्षित करने के लिए किम जोंग उन को पदक से सम्मानित किया गया है। मतलब जो उन्होंने प्रिजर्व किया है मेमोरीज, जो सोवियत यूनियन सोल्जर्स की मेमोरीज जो है, वो उत्तर कोरिया ने प्रिजर्व की है, जो उसके लिए उन्होंने रशिया ने उनको ये पुरस्कार दिया है, किम जोंग उनको। अभी थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, जो कि काफ़ी इंस्पायर करता है हमको सबको। फोकस ऑन योर गोल, डोंट लुक इन एनी डायरेक्शन बट अहेड। मतलब क्या, एक बार हमने गोल डिसाइड किया कि मुझे अभी ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उस पर ही फोकस कीजिए, उसके लिए हार्ड वर्क कीजिए। बीच में डिस्ट्रैक्शन काफ़ी आएंगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन को आप हटा दीजिए। जैसे कि डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, आज चलो आज मूवी देखते हैं, चलो आज जो मैच देखते हैं, या फिर शादी में जाते हैं, या फिर और कुछ है। तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन को बाजू में हटा के आपका फोकस रखिए गोल पे ही, और उसके लिए हार्ड वर्क कीजिए, तो आपको सक्सेस मिल सकता है। विच कंट्री हैज़ क्लेम टू हैव डेवलप्ड वैक्सीन दैट न्यूट्रलाइजेस कोरोना वायरस इन ह्यूमन सेल्स। किस देश ने मानव कोशिकाओं में कोरोना वायरस को बेअसर करने वाली वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है? तो इटली ने ये दावा किया है, इटली की एक फॉर्म है, मेडिकल फॉर्म, उसने ये दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन विकसित की है
कोरोना वायरस के लिए। तो सी करेक्ट आंसर है इटली। अभी एक इटालियन मेडिकल फर्म टैकिस ने दावा किया है, ये जो टैकिस ने ये क्या किया है तो चूहों पर परीक्षण किया, जो कि उन्होंने एक सिंगल वैक्सीन दिया है चूहों को, टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी विकसित किया है चूहों में, और जो वायरस से मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोक सकता है। तो ये एक अच्छा है, अगर ये सक्सेसफुल होता है ह्यूमन बॉडी को तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट है ये, टोमन इज़ द न्यू करेंसी ऑफ विच कंट्री। टोमन किस देश की नई मुद्रा है। तो टोमन है ईरान की नई मुद्रा है, डी करेक्ट आंसर है, उन्होंने भी मुद्रा चेंज की। तो ईरान की बात आई तो राजधानी है तेहरान, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति हसन रूहानी, और मुद्रा है टोमन। अभी नई मुद्रा हो गई वो ईरान की। तो 4 मई 2020 को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, मतलब इन्फ्लेशन को निपटने के लिए, ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से टोमन में बदल गई। पहले रियाल थी, अभी उसको टोमन में चेंज हो गई। तो परिवर्तन के लिए क्या किया गया, तो ईरान के मौद्रिक और बैंकिंग अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो अमेंडमेंट किया है मॉनेटरी एंड बैंकिंग एक्ट ऑफ ईरान के, और ये परिवर्तन के लिए। अभी ईरान की मौजूदा मुद्रा जो टूमैन के साथ 2 साल तक वैध रहेगी, ठीक है। तो जो मौजूदा है जो रियाल है वो अभी भी 2 साल के लिए वैध रहेगी, और टोमन भी रहेगा और वो भी रहेगी। और ईरान ने ये किस लिए किया, तो गिरती मुद्रा से इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए किया है। और ये अभी ये इसमें क्या किया एग्जैक्टली, तो 4 शून्य को काटने की योजना को मंजूरी दी। जो शून्य जो है करेंसी के वो काट दिए हैं उन्होंने। तो अभी ये रिलेशन क्या बन गया वो देखते हैं। तो 1 टोमन अभी इज़ इक्वल टू 10,000 रियाल। एक टोमन 10,000 रियाल के बराबर है। रियाल क्या है, तो अभी एग्जिस्टिंग उनकी करेंसी है, टोमन अभी नई करेंसी है। तो एक टोमन 10,000 रियाल के बराबर है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी मेजर गैस लीक ट्रेजेडी हैज़ हैपेंड रिसेंटली। हाल ही में किस शहर में बड़ी गैस रिसाव की त्रासदी हुई है। तो विशाखापत्तनम में ये गैस लीकेज ट्रेजेडी हुई है, एक करेक्ट आंसर है। तो एक एलजी पॉलीमर कंपनी विशाखापट्टनम में, ये उन एलजी पॉलीमर के रासायनिक संयंत्र में एक बड़े गैस रिसाव ने 7 मई 2020 को सैकड़ों लोग बीमार हो गए और कम से कम 11 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये कौन सा गैस लीक हुआ, तो टॉक्सिक स्टीरिन गैस। ये सभी क्वेश्चन हो सकता है कि ये कौन सा गैस है, तो स्टीरिन गैस है, जहरीला स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ है उधर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोल फ्री नंबर ऑफ आरोग्य सेतु IVRS सर्विस। आरोग्य सेतु IVRS सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है। तो नंबर है 1921, बी करेक्ट आंसर है 1921। तो IVRS क्या है, तो इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, आपको शायद पता ही रहेगा, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS है। अभी ये ऐप के लिए ये सिस्टम क्या है, तो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप पहले तो किसने डेवलप किया वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने डेवलप किया है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। और नागरिक अभी 1921 जो है उस पर मिस कॉल दे सकते हैं, और मिस कॉल के बाद उनको कॉल आएगा, कॉल बैक आएगा, और उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। मतलब तो मेथड क्या है, नागरिक मिस कॉल देंगे वो 1921 नंबर पे, उनको कॉल बैक आएगा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी उस नंबर पे। अभी नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 12 आवर शिफ्ट फॉर फैक्ट्री वर्कर्स टिल जून 30। किस राज्य सरकार ने कारखाना श्रमिकों के लिए 30 जून तक 12 घंटे की शिफ्ट को मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये मंजूरी दी है। अभी शिफ्ट फैक्ट्रीज 12 घंटे की एक शिफ्ट होगी, पहले 8 घंटे की रहती है जनरली ना, तो 12 घंटे की हो गई, अभी 30 जून तक रहेगी है। तो डी करेक्ट आंसर है। तो 6 मई को ये निर्णय लिया गया है। ये क्यों लिया गया है कि क्यों, कोरोना वायरस की वजह से ये मजदूर जो है काफ़ी अपने घर वापस जा रहे हैं, जैसे कि बिहार है, यूपी है, जो भी अलग अलग उनके नेटिव प्लेस है वहाँ वो वापस जा रहे हैं मजदूर।
तो उसकी वजह से फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग कम हो गए, शॉर्टेज आ गया लेबर का। तो ये शॉर्टेज को रोकने के लिए अभी 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट कर दी है 30 जून तक। और इसके लिए ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये लेबर लॉ को बदलाव किया है, लेबर लॉ जो कि फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 है उसमें बदलाव किया है ये शिफ्ट आवर्स चेंज करने के लिए। तो आज के इस करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई रहेगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको ये वो हमारे नए नए इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो और आप पीडीएफ भी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपको वो आगे भी पढ़ने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।